हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में वैकेंसी है। 3 राज्यों के जवाहर नवोदय विद्यालयों में जेएनबी में ये भर्ती है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एनबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती होनी है इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। अप्लाई करने के लिए फीस भी नहीं पे करना है। निःशुल्क आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और ये जो वैकेंसी है, एक दो स्कूल में वैकेंसी नहीं है, 3 राज्यों के जितने भी जेएनबी हैं वहां पर जहां जहां वैकेंसी है, पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसमें चेंजिंग भी हो सकती है। ये टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट है। बात करें कि राज्य कौन कौन से हैं, तो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के जवाहर नवोदय विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। और जो रीजन है, एनबीएस जयपुर रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में भर्ती है। और ये राज्य एनबीएस जयपुर रीजन के अंतर्गत आते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2026 है। 17 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 3 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू है। 3 अप्रैल 2026 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, विषय के बारे में बता देता हूं। नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग अपने आप देख लेना, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे। दोस्तों, इसमें पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है। ये वैकेंसी पीजीटी की थी। पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, आर्ट टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। और इसके अलावा टीजीटी पीटी की वैकेंसी है, मेल और फीमेल की। इसके अलावा जो वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, मलयालम की वैकेंसी है, मराठी की वैकेंसी है, कन्नड़ की वैकेंसी है, तेलुगु की वैकेंसी है, गुजराती की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो इन पदों पर भर्ती की जानी है, इन विषयों की वैकेंसी है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बीएड में भी 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। या आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी की, कि टीजीटी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। और आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए।
जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। वैसे ग्रुप के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो मैथ सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 3 साल मैथ विषय होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट और होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से 2 सब्जेक्ट और होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर टीजीटी साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बॉटनी के बारे में, जूलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक के लिए बीएड की डिग्री भी मांगी गई है और उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आप टीजीटी लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अगर आप टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या रेगुलर बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में, आरएन या आरएम के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में और कम से कम 2.5 साल का अनुभव भी होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में जॉब करने का, 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए कम से कम 2.5 साल का। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 1 जुलाई को 50 साल है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसमें नॉर्मल स्टेशन पर पीजीटी को जो सैलरी दी जाएगी 35,750 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, वहीं हार्ड स्टेशन पर 42,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपये सैलरी दी जाएगी नॉर्मल स्टेशन पर, वहीं 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी हार्ड स्टेशन पर। वहीं स्टाफ नर्स को 34,125 रुपये सैलरी दी जाएगी नॉर्मल स्टेशन पर और 40,625 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी हार्ड स्टेशन पर। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, फिजिकल मोड में होगा। जहां पर इंटरव्यू होगा वहां पर आपको इंटरव्यू देने पहुंचना होगा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज को छोड़ करके। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए अनिवार्यता नहीं है कि ऑफलाइन मोड में ही
इंटरव्यू होगा। इसमें ऑफलाइन मोड में भी इंटरव्यू हो सकता है और ऑनलाइन मोड में भी इंटरव्यू हो सकता है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये 3 राज्यों में है। आपको अप्लाई करते टाइम ऑप्शन देना होगा कि आप पहला राज्य कौन सा चाहते हैं, दूसरा राज्य कौन सा चाहते हैं। आपको प्रेफरेंस देना होगा। उसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू का वेन्यू मिलेगा। मान लो आप पहले ऑप्शन में राजस्थान दे रहे हैं या दिल्ली दे रहे हैं या हरियाणा दे रहे हैं। अगर आप राजस्थान दे रहे हैं तो जो आपको इंटरव्यू का वेन्यू मिलेगा, इंटरव्यू का एड्रेस मिलेगा, वो राजस्थान का मिलेगा। आपको राजस्थान इंटरव्यू देने जाना होगा। अगर आप दिल्ली ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देने दिल्ली जाना होगा। अगर आप हरियाणा दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देने हरियाणा जाना होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बात करते हैं इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एनबीएस जयपुर रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।